कुछ दिनों से लग रहा था कि ये जो यूट्यूब वाला चीज़ है ना, इसको छोड़ देना चाहिए, ये मेरे बस की बात नहीं। मतलब हम ऑलमोस्ट छोड़ने ही वाले थे यूट्यूब। कारण व्यूज़ नहीं था कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे या ऐसा कुछ नहीं आ रहा। मतलब मज़ा नहीं आ रहा था इस काम में। लेकिन आज सुबह उठने के साथ एक थॉट आ रहा है बस, जो कि एक नया मोटिवेशन बन के मेरे पास है। मतलब वो चीज़ ऐसा है कि कभी सोचे नहीं थी कि ऐसा करे, कुछ अलग ही आया दिमाग में। इन चीज़ों के बारे में हम पिछले कुछ हफ्तों से सोच रहे थे। जिस समय भी अपने दा विंची को खोलते थे तो लगता था कि कुछ ऑफ सा लग रहा है, पता नहीं क्या। वो पहली वाली एक्साइटमेंट फ़ील नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि फ़िल्म मेकिंग अब हमको पसंद नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हम उन वीडियोज़ को बनाना बंद कर दिए थे, जो कि मेरे लिए मायने रखता था। हम खुद से पूछते रहते थे कि क्या हम सही में व्लॉगिंग इतनी ख़राब करते हैं? या शायद व्लॉग्स खुद गलत फॉर्मेट पे बनाते हैं? जब भी ऐसा कन्फ्यूज़न होता था, उस समय हम सारी चीज़ों पे पॉज़ लगा देते थे। मेरा मानना ऐसा है कि नंबर ऑफ़ व्यूज़ चेज़ करना तो ईज़ी है, लेकिन कुछ मीनिंगफुल बनाना जिससे सही में किसी की लाइफ़ चेंज हो और सही में किसी की लाइफ़ पे इम्पैक्ट पड़े, वो काफ़ी मुश्किल है। फिर सुबह 4 बजे के आसपास मेरे पास एक आइडिया आया कि क्या हो अगर मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने से अच्छा हम एक सिनेमैटिक सोलो मूवीज़ बनाएँ, जिनके थ्रू लोग रिलेटेबल कंटेंट देख पाएँ और उनके एंड में उनको सॉल्यूशन भी मिल पाए। मतलब एक ऐसी सिनेमैटिक सोलो फ़िल्म जो रियल लाइफ़ स्ट्रगल्स को शोकेस करती है और एंड में उसका सॉल्यूशन भी देती है। सबसे अजीब बात थी कि हमको डॉक्यूमेंट्रीज़ वीडियो बनाना काफ़ी पसंद है, क्योंकि उन वीडियोज़ में एक पर्पस फ़ील होता था। और मेरा व्लॉगिंग चैनल, उसके लिए तो बस रैंडम क्लिप्स फ़िल्म करके और अपने घंटों का समय लगाने के बाद होप करते थे कि कुछ अच्छा बन जाए। हम हमेशा सोचते थे कि इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए लाइफ़ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ट्रैवल, माउंटेन्स, रोड ट्रिप्स, लेकिन शायद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लोकेशन नहीं होती, एक आइडिया होता है और उस आइडिया को किस तरह से प्रेज़ेंट किया जा रहा है वो होता है। मतलब एक सिंपल सा भी कोई आइडिया हो, जैसे कि हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसको भी एक क्रिएटिव वे में अगर प्रेज़ेंट किया जाए तो लोग को देखने का मन तो ज़रूर करेगा। ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ना एक छोटे से आइडिया से शुरू होता है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो आइडिया मिले कहाँ से। आइडिया ढूँढना चैलेंज कभी था ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि आइडियाज़ सब जगह है। लेकिन वही बात है ना कि आइडिया चैलेंज नहीं है। चैलेंज है कि उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट क्या करना, या उस चीज़ का पर्पस क्या है। क्योंकि अगर आइडिया कुछ भी हो सकता है, कुछ रैंडम भी, कि जैसे एक कार कैसे बनती है, एक घर कैसे चलता है, तो आइडियाज़ कुछ भी हो सकते हैं। बस उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने का जो मिशन है ना, कि चलो उस आइडिया को यूज़ करके एक कंटेंट बनाया भी जा रहा है। तो अगर एक आइडिया आ भी गया तो चलो ठीक है, एक आइडिया आ चुका है किसी को, तो आइडिया आने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं आता कि आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। प्रॉब्लम ये है कि उस आइडिया को होल्ड करके वो देखना कि उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। अगर कोई एक आइडिया आता है, उसको एग्जीक्यूट करके क्या रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि वो तो अनएक्सपेक्टेड है ना। बिल्कुल, वो तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक आइडिया आया, उसको एग्जीक्यूट किए तो एकदम एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकलने वाला है। वो रैंडम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ये मेरी रूटीन का सबसे फ़ेवरेट पार्ट है, क्योंकि ये मोमेंट हमको ये याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं, जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं ना, उसका पर्पस सिर्फ़ नंबर ऑफ़ व्यूज़ नहीं होने चाहिए। उसका पर्पस और भी बड़ा होना चाहिए उससे। वो वही देखते हैं जो हमें दिखाते हैं, क्योंकि क्योंकि लोगों को फाइनल अपलोड ही दिखता है। उस अपलोड के पीछे कितनी मेहनत, कितनी स्क्रिप्टिंग, कितनी एडिटिंग, कितनी कलर ग्रेडिंग लगी है, किसी को पता भी नहीं चलता उसके बारे में। लोग तो देखते हैं कि हाँ वीडियो है, ठीक ठाक है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि एक्चुअली में इनमें कितनी मेहनत लगती है। बात ये है। तो एक अपलोड के पीछे काफी कहानी होती है। मतलब सिर्फ वीडियो को एडिट करके अपलोड करना, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं करना होता। मतलब उसके पीछे काफी रूटीन, काफी स्किल्स, कितने समय लगती है। मतलब कितने समय से एक चीज को सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, उसको फाइनली असेंबल करके लोगों को दिखाना पड़ता है। तो बस वही सोच रहे थे कि आखिर अगर हम वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो का जो मकसद है वो लोग को क्लियरली दिखे। उस चीज के पीछे काफी समय लगता है, जैसे सिनेमेटोग्राफी हुआ, डायरेक्शन हुआ, एडिटिंग हुआ। पहले जो ब्लॉग्स बना देते ना, सिर्फ कहीं घूमने चल गए, चलो ठीक है घूम रहे हैं तो ब्लॉग बना लिए। लेकिन अब कुछ ऐसा करने का मन कर रहा है जिससे सही में लोगों का लाइफ चेंज हो। कुछ ऐसा हो जिससे लोग कुछ सीख सके। और जो भी मेरे पास है उसको यूज करते हुए कुछ ऐसा बनाने का सोच रहे हैं। अपने वीडियोस के थ्रू अगर किसी का हेल्प कर पाए तो उससे बड़ी बात क्या ही होगी। तो बात ऐसी है कि इस सब प्रोसेस में जो पेशेंस लगता है इंसान का, इतने समय वेट करना पड़ता है। जो भी एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी आइडिया दिमाग में होते हैं उसे फाइनली प्रैक्टिस में लाने के लिए इतना जो पेशेंस रहता है ना, वो
कभी कभी बहुत ज्यादा ही हो जाता है, कुछ ज्यादा ही पेशेंस करना पड़ता है। इसलिए देखा जाता है कि मूवीज को अक्सर सालों लग जाते हैं बनने में, क्योंकि एक डायरेक्टर का जो विजन होता है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए काफी समय लगता है। इसी तरह से इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए होगी। मतलब जो चीज हम पहले कभी आज तक किए नहीं, उसको करने जा रहे, तो ऑफकोर्स हमको जरूरत पड़ेगा सब चीजों की। जो भी मेरा आइडिया है उसके पीछे अगर अपना सारा इनपुट डाल रहे हैं ना, तो उस चीज को शूट करने में, एडिट करने में, लिखने में, फिर अपलोड करने में काफी टाइम जाने वाला है, जो कि काफी मतलब पेशेंस को अच्छे तरीके से टेस्ट करने वाला है, ज्यादा हमको लगता है। फिल्म मेकिंग आपको पेशेंस के बारे में सबसे ज्यादा सिखाता है, क्योंकि फिल्म मेकिंग में ऐसा है कि हर एक चीज में टाइम तो लगता ही है। पूरे हफ्ते शूट करना, पूरे महीने शूट करने के बाद एक वीडियो निकलता है, तो उसमें पेशेंस तो चाहिए होता है, क्योंकि इतना पेशेंस आसान नहीं है पाना। जो चीज अच्छी है ना, उसे बनने में टाइम तो लगता ही है, ऐसा सुना होगा। तो बस फिल्म मेकिंग भी वही सिखाती है कि अगर अच्छी चीज है तो उसमें अपना इनपुट डालना वर्थ इट है, चाहे कितना भी समय क्यों ना हो। तो आइडिया कुछ ऐसा है, हमको अपने स्किल को यूटिलाइज करके कुछ ऐसे वीडियोस बनाने हैं जो रियल में इम्पैक्ट में। ये चीज तुम पहले ही बोले थे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोलो फिल्म मेकिंग जो जर्नी होती है, अकेले मूवीज बनाना, वो चीज यूज करते हुए, उसी स्किल को यूज करते हुए ऐसे वीडियोस को, ऐसे मूवीज को, मतलब मूवीज तो नहीं, उस टाइप का एपिसोड वाइज एक सीरीज शुरू करेंगे जहाँ पे लोग रिलेट कर पाएंगे खुद के प्रॉब्लम्स को मेरे प्रॉब्लम्स से। हमको ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल नहीं खोलना जहाँ पे हम ज्ञान बांटते हुए, जैसा कि हम यहाँ करते आ रहे थे, वो चीज नहीं करना फिर से। हमको एक सिनेमैटिक शॉर्ट फिल्म बनाना है जिसके थ्रू हम जो सिखाना चाह रहे लोगों को, जो हम खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किए, जो गलतियों को किए, गलतियों को खुद के लाइफ को इम्प्रूव कैसे किए, वो एक शॉर्ट फिल्म में डाल के इस तरह से ये बनाने का प्लान। जितने भी एपिसोड बनाएंगे उसमें से हर एक एपिसोड एक रियल ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम जो कि हम पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं वो रहेगा। हर एपिसोड में एक नया प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, एपिसोड के एंड तक व्यूअर्स को वो सॉल्यूशन मिलेगा। ये हम अचीव करेंगे स्टोरी टेलिंग से, साइकोलॉजी से, स्पिरिचुअलिटी से, और ऑफ कोर्स एआई से। हमको नहीं पता ये काम करेगा भी कि नहीं, क्या पता कर भी जाए, होप्स हो। पर हमको ये चीज पता है कि अगर हम ये चीज को अभी नहीं करते ना, तो आगे जाके हमको बहुत ज्यादा दिक्कत लगेगा इस चीज से। हो सकता है ये आइडिया फेल हो सकता है कोई मेरे वीडियोस को देख ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी इस चीज को ट्राई करना चाहते, देखना चाहते हैं कि आखिर हम बना क्या सकते, क्या कैपेसिटी मेरे अंदर, खुद को चैलेंज कर रहे हैं इस सीरीज पे। आखिरकार काफी समय के बाद हमने फिर से ये जुनून आया कि चलो वीडियो बनाते हैं, स्पेशली सिनेमैटिक। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, और फिर वही करना है। जैसे ये सीरीज शुरू होती है ना, आपको इस चैनल पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।